जो लोग आधार सेंटर लेना चाहते, आधार सुपरवाइज़र या आधार ऑपरेटर एग्ज़ाम पास करना चाहते, उन लोगों के लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं। आप लोग अगर ये वीडियो देख लेते तो 100% आप लोग एग्ज़ाम पास हो जाओगे। तो गाइज़, ये चौथा वीडियो हम लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आधार सेंटर लेने के लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो उससे संबंधित हम सारे के सारे क्वेश्चन लेके आए, आपका जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें क्या-क्या हम जो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। तो पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आधार से परिचय से संबंधित है। दूसरा वीडियो रजिस्ट्रार और पंजीकरण एजेंसियों और पंजीकरण कर्मियों से संबंधित। तीसरा हम ऑनबोर्डिंग से संबंधित अपलोड कर चुके हैं। चौथा हमारा ये अध्याय है, चौथा वीडियो है जो कि चौथा चैप्टर है, पंजीकरण और अद्यतन अपडेट प्रक्रिया के बारे में। इसमें जो है इस चैप्टर में ये जो 51 क्वेश्चन आपके हैं, 52 क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट ये वीडियो होगा, इसमें 52 क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम में कम से कम यहाँ से 16-17 क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास हैंडबुक है, इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया, किस तरह से अप्लाई करते हैं आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का, तो वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में जो है हम सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आपका जो है कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आधार बनने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है? तो आधार बनने के लिए प्रतीक्षा समय है 90 दिनों तक। दूसरा क्वेश्चन है, आधार नामांकन के केवल भिन्न प्रकार क्या हैं? तो आधार जो है कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित और परिवार के मुखिया पर आधारित बाल नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फार्म भरा जाने की ज़रूरत है? तो आधार नामांकन बनवाने के लिए जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, आधार नामांकन सुधार फार्म। विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं, तो यह झूठ है। तो आधार संख्या एक दिन में बन जाता है, यह भी झूठ है। आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती रसीद दी जाती है, तो रसीद जो दी जाती है पावती रसीद, तो इसको बोलते हैं EID, जो की होती है EID, इसको नामांकन ID बोलते हैं। और यह 28 नंबर की होती है, इसे भी आप याद रखें, 28 अंकों की। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर, तो यह भी झूठ है। निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है? तो मतलब इसमें पूछा आधार कार्ड मतलब कौन बनवा सकता है, इसमें ये पूछा भारत का कोई भी नागरिक। तो इसमें ये क्वेश्चन कोई भी नहीं टिक करना, आपको ये टिक करना कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक दिन अवधि से रहता हो। क्वेश्चन है, 187 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है, तो यह बात सच है। भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है, आधार के लिए पात्र है, तो यह झूठ है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य नहीं है, वो भी नामांकित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, तो यह भी झूठ है। क्वेश्चन नंबर आपसे 12 में पूछा, कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों मामलों में निवासियों को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी, तो यह बात सच है। इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन अनिवार्य है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन अनिवार्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा निवासी अपनी POI अनिवार्य, POA अनिवार्य, POR जो है वैकल्पिक है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी POI और POA और POR दस्तावेज जमा करता है? तो ये दस्तावेज आधारित नामांकन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज़ें
परिचयकर्ता नामांकन में कैप्चर की जाती हैं। तो परिचयकर्ता में क्या होता है, परिचयकर्ता का नाम होना चाहिए, आधार संख्या होना चाहिए परिचयकर्ता की, और यहाँ पर बायोमेट्रिक्स जो उसकी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछा जा रहा है परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है। तो यहाँ पर परिचयकर्ता पूछा जा रहा है आपसे कौन बन सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आंगनबाड़ी जो हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एनजीओ के प्रतिनिधि, प्रभावक शिक्षक, रजिस्ट्रार के कर्मचारी, चुने हुए स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन के निकाय। तो यहाँ पर ये इतने लोग हैं जो कि ये परिचयकर्ता बन सकते हैं। इनको आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा रहा इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है। तो यहाँ पर बाल नामांकन के लिए पात्र कोई भी बच्चा जो 5 साल से कम आयु का हो। निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी बच्चे को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता। तो यह झूठ है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक्स जानकारी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूठ। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक्स जानकारी आवश्यक। तो यह झूठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर जाति जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है HOF आधारित, यानी कि जो कि परिवार के मुखिया के आधारित है। HOF आधारित नामों में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है। तो मुखिया का नाम, यह भी सही है। दूसरे में पूछा जा रहा है निवासी और परिवार के मुखिया रिश्ते का प्रमाण पत्र। तो यह भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है परिवार के मुखिया की आधार संख्या और नामांकन के परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक्स। तो 23 का जो कि है, इसमें जो सारे ऑप्शन है बिल्कुल सही। इसमें जो नामांकन की बात कही गई है HOF जो कि मुखिया आधारित जो है नामांकन इसमें होता है परिवार के मुखिया के आधारित, जो कि ये विकल्प सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है। तो यहाँ पर अनिवार्य दस्तावेज पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला दोनों सही हो जाएगा। निवासी और परिवार के मुखिया संबंधित POR का प्रमाण पत्र और परिवार के मुखिया का आधार संख्या। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है। तो यहाँ पर अनिवार्य दस्तावेज पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो कि राइट हो जाएगा जन्म की तारीख, बाल नामांकन के लिए माता पिता में से किसी की आधार संख्या और बच्चे और माता पिता के संबंध का प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 26 है बाल नामांकन के मामले में नामांकन फार्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा। तो यहाँ पर किस पते का उल्लेख किया जाएगा, पते का आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो है पते का उल्लेख, माता पिता का पते का उल्लेख किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है। तो यह झूठे, अपनी इच्छा से जो ऑपरेटर शुल्क नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाएगी। तो यह भी झूठ है, क्योंकि नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाएगी। तो यह झूठ है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ कदम उठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, प्रतिबंधीकरण और पहली जांच रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक्स विवरण को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी के सभी, चेहरे की छवि, सभी 10 फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा निवासी के जनसंख्या विवरण का संदर्भ देता है। तो जनसंख्यिकी विवरण का संदर्भ देता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में से निम्न में से शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑपरेटर नामांकन ऑपरेटर डैश होता है। तो नामांकन ऑपरेटर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसंख्या की सूचना लेना और बायोमेट्रिक्स जानकारी लेना। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक्स जानकारी। क्वेश्चन नंबर 35 है, आधार बनाने की प्रक्रिया में डी डुप्लीकेट क्या होता है। मतलब डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर है किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना, व स्वीकार करना। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। तो इसमें सही पहचान के लिए इसमें पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करें। उसके बाद हो जाएगा आपका लास्ट वाला, जो कि प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेट को संसाधित करें। उसके बाद पहला हो जाएगा किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को स्वीकार करें। उसके बाद आपका थर्ड आपका हो जाएगा प्राधिकरण संख्या प्रदान करता है। उसके बाद लास्ट आंसर हो जाएगा आपका आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है। तो ये जो है आधार बनने की प्रक्रिया के सही क्रम है, जो कि आपका ये लास्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निवासी के पास प्रमाण पत्र के आवश्यक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो नामांकन डैश ब्लैंक भरना विधियों से किया जा सकता है। तो परिचय आधारित नामांकन परिवार के मुखिया होप आधारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अपडेट है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी फीस ली जाती है। तो यहाँ पर बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अपडेट बिना शुल्क है, बिना किसी शुल्क मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा है बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है। तो इसका हो जाएगा दिए गए सभी। तो इसका हो जाएगा सही नामांकन केंद्र पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पावती पर्ची या URNA पर मुद्रित EID का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 41, आधार संख्या भौतिक रूप से निवासियों को भेजी जा सकती है। तो भौतिक रूप से जो पत्र के रूप में भेजी जा सकती है। आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के देश के पुष्टि के बाद होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि के बाद होता है।
क्वेश्चन नंबर 43, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित के मोड द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही होगा नामांकन केंद्र पर जाकर। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार डाटाबेस निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन अपडेट किया जा सकता है, तो नामांकन केंद्र पर जाकर। निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है, मतलब अपडेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन अपडेट किया जा सकता है, तो नामांकन केंद्र पर जाकर SAS यूपी पोर्टल के माध्यम से भी अपडेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SAS यूपी पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑनलाइन मोड SAS यूपी पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, मोबाइल नंबर SAS यूपी पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 से OTP वन टाइम पासवर्ड SAS यूपी पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर संख्या। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसकी या उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते हैं। हर अद्यतन उसके जो भी स्वयं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठ। क्वेश्चन नंबर है 49, ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। तो यह भी झूठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 50, निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला दूसरा दोनों सही। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकी अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकी अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भी हो जाएगा, तो यह भी इसका झूठ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डाक के द्वारा अद्यतन की जानकारी क्या प्राप्त करेंगे। तो गाइज आपके क्वेश्चन यहाँ पर 51 कंप्लीट कर दिए हमने हैं। आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया से संबंधित अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम, 5वां जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज।